कान्हा मेरी असुरी अग्नि से बच कैसे गया? अवश्य स्वयं देवता उसकी रक्षा कर रहे हैं। कान्हा, आज हम तुम्हारे लिए बेर लेने गए थे पहाड़ी के उस घने जंगलों में। तो लाओ सखा दो। ये देखो। ये तो रोहिणी का की कार है। देवकी की आठवीं संतान को बचाने के लिए बहुत षड्यंत्र किए हैं तूने। तेरे जीवन की लीला समाप्त होगी। महाराज वासुदेव की जय। महाराज वासुदेव की जय। धन्य हो गया मैं जीजाश्री। इतना धन्य तो मैं भगवान बनकर भी नहीं हुआ जितना आज आपका सत्कार करके हो रहा हूं। तुम देवकी को यहां से जाने दोगे ना? उसे मुक्त करोगे ना कंस? आप चिंता मत कीजिए। मुझे अपनी बहन देवकी के रोग की औषधि मिल गई है। औषधि? हाँ जीजाश्री, मेरी बहन देवकी मेरे पापों का दंड भुगत रही है। वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मैं अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर लूंगा। यदि आप चाहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो मुझे अपना सत्कार करने दीजिए। मुझे अपने चरण कमल पखारने दीजिए जीजाश्री। प्राप्ति अस्ति। आओ आओ, पुण्य कमा लो। मेरे जीवन में बस यही एक दुख कि मैंने कभी अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं लिया, किंतु आज आपके चरण पखारने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, अद्भुत, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। प्रभु, आज पापी कंस तो धर्म की गंगा बहा रहा है। आपने ऐसी कौन सी लीला रची है प्रभु कि जन्म जन्मांतर का अधर्मी कंस एक पल में ही बदल गया? प्रभु देव ऋषि, ये कोई मेरी माया नहीं, अपितु ये नियति है जो हर मनुष्य को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य देती है। अब देखना यह है कि कंस इस अवसर का कितना लाभ उठाता है। बहुत आनंद आ रहा है ना जीजाश्री कि आज स्वयं भगवान कंस आपके चरण पखार रहे हैं। आइए आइए। विराजी। अब तो सत्य बता दीजिए जीजाश्री। सत्य? कौन सा सत्य? कितने सत्य जानते हैं आप? ऐसे भोले मत बनिए। मैं कोई स्त्री नहीं हूं जो आपके भोलेपन पर रीझ जाऊं। अब भी नहीं समझे? मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं जिसे तुमने सबसे छिपा कर रखा। मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं जिसके कारण तुम्हारी पत्नी देवकी के प्राण बच सकते हैं। उस सत्य को बताकर तुम देवकी को ले जा सकते हो। अब तो बता दीजिए जीजाश्री कि आपकी 8वीं संतान कहां है?
देखिए ना, स्वयं भगवान कंस आपको भोग लगा रहे हैं। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे तुम सचमुच बदल गए हो, किंतु तुम सोच और बुद्धि से ही नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से भी असुर हो। तुम अपनी पत्नी के जीवन रक्षा का प्रयास करो तो मानवता, और मैं अपनी जीवन रक्षा का प्रयास करूं तो असुरता। तूने अपनी पत्नी के प्राणों की भिक्षा मांगी थी ना वसुदेव, तो समझ लो कि मैं कंस हूं। कंस दया नहीं दिखाता, केवल दंड देता है। तुम चाहे जितने भी प्रयास कर लो वसुदेव, अपने उस पुत्र को बचाने के, उसकी मृत्यु समीप है, अति समीप। बहुत हो चुका। अब मुझे अपनी सभी मायावी शक्तियों को एकत्रित करना होगा। मैं केवल तभी इस खाना को मार सकती हूँ। शीघ्र, अति शीघ्र मुझे कार्य करना होगा। काकी, काकी, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ? बात क्या है? इन सब के हाथ में हथियार। कहीं इन्हें मेरा सच तो पता नहीं चल गया, फिर तो इन सब की हत्या एक साथ ही करनी पड़ेगी। अभी आप क्या सोच रही हैं? सब ठीक है ना? आप सब मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? हमें आपका कुछ मिला है, आपकी एक निशानी। मेरी निशानी? मेरी कौन सी निशानी मिली? रोहिणी दीदी, ये आपका ही है ना? ये मेरा क्यों होगा? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। नंद बाबा, लगता है रोहिणी भाभी को भी मेरी तरह भूलने का रोग हो गया है। अपने ही हार को नहीं पहचान रही। रोहिणी भाभी, ध्यान से देखिए, यह आप ही का हार है। हाँ यशोदा, मुझे याद आया, ये मेरा ही हार है। किंतु तुम्हें कहाँ मिला? काकी, मेरी मैया को नहीं मिला, ये मेरे सखाओं को मिला है जंगल में। काकी, आप जंगल गई थी, वो भी अकेले? रोहिणी भाभी, जब से आप अक्रूर जी से मिलकर आई हैं,
कुछ बदली बदली सी लग रही हैं। ऐसा लगता है कि आप हमारी रोहिणी भाभी हैं ही नहीं। सब ठीक है ना? नंद बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं कोई और हूं जो रोहिणी का रूप धारण करके यहाँ आ गई है? नंद बाबा, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। आप झूठ बोल रही हो ना काकी? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि मुझसे जब कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो मैं भी मैया से ऐसे ही झूठ बोलता हूँ। काकी, आपसे भी कुछ गड़बड़ हुई है ना? कान्हा, मेरे साथ क्या गड़बड़ हो सकती है? कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ध्यान से देखिए रोहिणी भाभी, आपके हार के दो मन के टूटे हुए हैं, और ऐसा तभी होता है जब आप पर किसी ने प्रहार किया हो। क्यों कान्हा, मैंने सत्य कहा ना? भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में किसी ने आपकी हत्या? दीदी, आपको हम सबसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको किसी प्रकार के संकट का आभास हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ रोहिणी भाभी, आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है। आप निश्चिंत होकर बताइए कि जंगल में क्या हुआ था। हाँ रोहिणी भाभी, बताइए, ताकि हम आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ ना कि सब बिल्कुल ठीक है, जंगल में कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक है, लेकिन मेरी को सुन ही नहीं रहा, सब अपनी ही सुनाए जा रहे हैं। नंद बाबा, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर होगा तो भी मैं स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हूं। ये रोहिणी दीदी को अचानक क्या हो गया? जंगल में रोहिणी काकी के साथ अवश्य कुछ घटा है। पूतना को तो हमारी सारी योजनाओं के बारे में पता चल गया। इसका अर्थ यह है कि नंद परिवार संकट में, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कोई है? कोई है? मदद करो! कोई है? मदद करो! मदद करो!
प्रश्न करता है ना तू, आज पूतना तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। इस सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, मृत्यु। मृत्यु। हे संसार की तामसिक शक्तियों, इस बालक की रक्षा स्वयं देवता कर रहे हैं। अब ये युद्ध पूतना और इस बालक के बीच में नहीं, किंतु संसार की सभी तामसिक और सात्विक शक्तियों के बीच में है। हे संसार की काली शक्तियों, आओ, पूतना तुम्हारा आह्वान करती है। अधर्म की रक्षा के लिए, धर्म के संहार के लिए आओ। आओ, मुझे धारण करो ताकि मैं इस बालक की हत्या कर सकूं और इस बालक को सदा के लिए मृत्यु की नींद बुला सकूं। कान्हा, तेरे माता पिता ने, रोहिणी और अक्रूर ने, मनुष्य और देवताओं ने तुझे बचाने के बहुत प्रयास किए। वे तुझे मथुरा के कारागार से यहाँ नंद के इस आंगन में लेकर आए। वे तुझे सबसे छुपाते रहे ताकि तू जीवित रह सके। किंतु आज उन सबकी पराजय होगी। आज मनुष्य और देवताओं के सारे प्रयास असफल होंगे। क्योंकि आज तेरी मृत्यु होने जा रही है। अवश्य देवताओं की ये कोई माया है। वे इस बालक की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु आज पूतना के सम्मुख देवताओं की कोई माया नहीं चलेगी। मैया, भैया तुम अपने ही पुत्र को मारने जा रही हो भैया। ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है। मैं इसकी हत्या करूंगी, मैं इसकी हत्या करूंगी। पूतना,
तू अपने हृदय से क्यों नहीं पूछती कि ये बालक तेरा शत्रु है या तेरा पुत्र। प्रभु, कान्हा की रक्षा करने के लिए आपने ये कैसी माया रची है? देवी, मनुष्य का मन सबसे बड़ा मायावी होता है। मैं कुछ नहीं कर रहा, अपितु पूतना जो देख रही है वह उसके मन की माया है।